आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जीराम जी अधिनियम में तकनीक के प्रयोग से रुकेगा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के खाचरौद में 74 करोड़ 35 लाख के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। और प्रदेश में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 111 रुपए की वृद्धि संबंधी मीडिया की खबरों के बाद ये स्पष्टीकरण आया है। मंत्रालय ने कहा कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत बाजार तय करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी हुई है। दिल्ली में गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 950 रुपए मूल्य का एलपीजी सिलेंडर 853 रुपए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 553 रुपए में उपलब्ध है। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी कीमत में लगभग 39% की कमी को दर्शाता है, जो अगस्त 2023 में 903 रुपए से घटकर नवंबर में ही 553 रुपए हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी बुद्रक में एक विशेष ग्राम सभा को संबोधित किया और विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के बारे में बताया। श्री चौहान ने कहा कि नया कानून 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसमें 1 सप्ताह के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया है। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए दिल्ली में भी दिख जाएगा गांव में कौन कौन से काम हो चुके हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलत चीजें, भ्रष्टाचार, बेईमानी रोकने का उपाय किया गया। एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। आजीविका मूलक गतिविधियां जैसे बहनें ही बैठी है, इनको अगर हमको ट्रेनिंग देना है, दूसरी कई चीजें करना है, तो कन्वर्जेंस करके वो भी हम करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग चीजों की वो भी हम कर सकते हैं। खेती के काम के लिए आपको खेत में तालाब चाहिए और कोई जरूरत है वो पूरी हो सकती, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के खाचरौद में 74 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खाचरौद में 35 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही खाचरौद में 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भी भूमि पूजन करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 18 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों की जानकारी देंगे। विश्व आर्थिक मंच 2026 का विषय ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग और अनलॉकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ ग्रोथ रखा गया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की दावोस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना, वैश्विक उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना और राज्य के प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश के नए अवसरों को आगे बढ़ाना है। इस दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश के आशय प्रस्तावों पर चर्चा, वैश्विक नीति निर्माताओं के साथ संस्थागत संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गुजरात के राजकोट जिले के ग्राम परंसला में आयोजित राष्ट्र कथा शिविर में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर क्षण अच्छे कार्यों, अच्छे विचारों और मानव कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबी ज्ञान से प्रावीण्य सूची में स्थान तो मिल सकता है, लेकिन जीवन में वास्तविक पहचान व्यावहारिक ज्ञान, संस्कार, नैतिकता और चरित्र से बनती है। उन्होंने कहा कि जन्म के बाद हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जन्म दिवस साल में एक बार मनाते, एक एक सांस से हमारा जीवन है। 21,500 सांस हम सबको एवरेज 24 घंटे में जीवन प्रदान करती है। 1,00,000 कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन जीवन मिलता है। ऐसे में प्रति क्षण हमारे जीवन में बाबा महाकाल ने अपना समय नियत किया हुआ है। परमात्मा हमसे जितना अच्छा हो सकते जरूर कराने का मौका देता है।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 संस्करण जारी किए। ये आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रगीत के 25 संस्करणों के प्रस्तावित सेट में से पहले 2 हैं। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये संस्करण डिजिटली जारी किए गए थे। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है। वंदे मातरम was composed वंदे मातरम की रचना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर ये केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का सशक्त प्रतीक बन गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं, बल्कि एक नारे और अभिवादन के रूप में भी अपनाया। इसकी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम इसे सुनकर और भावार्थ समझकर स्वयं को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित कर सकते हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार विजन 2047 से विकसित भारत में मध्य प्रदेश के योगदान के दृष्टिगत कार्य योजना बनाकर योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री जैन ने कल मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय लक्ष्यों के निर्धारण एवं कार्य योजना पर हुई बैठक में कहा कि इस वित्तीय वर्ष के आगामी 3 माह के निर्धारित लक्ष्यों को समय अवधि में पूरा करें और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मिशन मोड में कार्य योजना तैयार की जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि 1 फरवरी से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल KYV कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। ये कदम राजमार्गों से आने जाने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि केवल शिकायत वाले विशेष मामलों में ही KYV कार्ड आवश्यक होगा। अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है तो मौजूदा कार फास्टैग के लिए KYV कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कल पचमढ़ी में पारा 5.4 और कल्याणपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिवपुरी, खजुराहो, अमरकंटक, उमरिया, राजगढ़, रीवा, टीकमगढ़, दतिया, रायसेन, छिंदवाड़ा और इंदौर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने कल से तेज सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल में रहेंगे। इस दौरान वे अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं, प्रबुद्धजनों और महिलाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नववर्ष के अवसर पर खंडवा जिले के मोरटका स्थित नर्मदा तट पर श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सपरिवार दर्शन कर पूजा अर्चना की। आगरमालवा में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की सुसनेर की मतगणना आज ITI कॉलेज में 3 राउंड में की जाएगी। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में नए वर्ष पर 12 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन कल किया गया। जबलपुर के मानस भवन में 3 दिवसीय चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज होने जा रहा है। और झाबुआ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत शास्ती राशि जमा न करने पर 3 खाद्य प्रतिष्ठानों का पंजीयन निलंबित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जीरामजी अधिनियम में तकनीक के प्रयोग से रुकेगा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के खाचरौद में 74 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। और प्रदेश में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।